हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैकेट्रॉनिक के, जो कि सेंसर या ट्रांसड्यूसर्स पर बेस्ड है। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है कि एलवीडीटी इज़ अ। एलवीडीटी क्या है आपको बताना है। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स है, रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स है, या आपका नन ऑफ देम, या इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स है। आपको बताना है कि एलवीडीटी क्या है। एलवीडीटी इज़ अ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स, resistive transducers, inductive transducers and none of these. What is the right answer? तो दोस्तों, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा पहले का फर्स्ट, दैट इज आपका सी। यानी दोस्तों इंडक्टिव एलवीडीटी क्या है। एलवीडीटी हमारा एक इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। एलवीडीटी क्या है? इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द साइज ऑफ एयर कोड transducers in comparison to their iron core counterparts is। आपको बताना the size of air core transducers in comparison to their iron core counterparts is smaller, bigger, same या unpredictable। आपको बताना दोस्तों कि the size of air core transducers in comparison to their iron core counterparts क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? सेकेंड का बी, दैट इज योर बिगर, BIGGR bigger, and the size of air core transducers in comparison to their iron core counterparts जो होते हैं वो is bigger। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, LVDT वाइंडिंग्स आर वाउंड ऑन। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर थर्ड, LVDT वाइंडिंग्स आर वाउंड ऑन स्टील शीट्स, एल्युमिनियम, फेराइट एंड कॉपर। व्हाट इज द राइट आंसर? LVDT वाइंडिंग्स आर वाउंड ऑन स्टील शीट्स, एल्युमिनियम, फेराइट एंड कॉपर। व्हाट इज द राइट आंसर? तो दोस्तों थर्ड का सी, दैट इज योर फेराइट। एलवीडीटी वाइंडिंग्स जो होती हैं आर बाउंड ऑन फेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डैश चेंजेस। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डैश चेंजेस, स्टैटिक, डायनेमिक, स्टैटिक एंड डायनेमिक एंड एनी ऑफ दीज। व्हाट इज राइट आंसर? राइट आंसर इज फोर्थ का बी, दैट इज डायनेमिक। तो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डायनेमिक चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स प्रोड्यूस एन ईएमएफ। आपको बताना है पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स प्रोड्यूस एन ईएमएफ व्हेन एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन रेडिएंट एनर्जी स्टिमुलेट्स द क्रिस्टल्स एंड व्हेन द जंक्शन ऑफ द such crystal is heated। व्हाट इज द राइट आंसर? पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स प्रोड्यूस एन ईएमएफ। क्या होगा दोस्तों उसका राइट आंसर? फिफ्थ का ए, दैट इज योर when external mechanical force is applied then piezoelectric crystals produce an EMF। next question दोस्तों, question number 6, piezoelectric crystals are used for measurement of। piezoelectric crystals are used for measurement of temperature के लिए, velocity के लिए, sound के लिए, या none of the above। piezoelectric crystal का यूज़ करते हैं measurement के लिए। आपको बताना है किसके लिए? temperature, velocity, sound या none of the above। what is the right answer is सिक्स्थ का ए, दैट इज टेम्परेचर। किसके लिए होता है? टेम्परेचर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन सर्किट हाउ मच वोल्ट मीटर विल रीड। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन इज 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम एंड 10 वोल्ट का वोल्टेज है। आपको बताना है कि इन गिवन सर्किट हाउ मच द वोल्ट मीटर विल रीड 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 3.33 वोल्ट। व्हाट इज द राइट आंसर? सेवन्थ का ई, दैट इज 3.33 वोल्ट। क्या होगा दोस्तों? 3.33 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स ऑपरेट्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। आपको बताना है कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ ओवरलैपिंग एरियाज ऑफ प्लेट, वेरिएशन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेट्स, वेरिएशन ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द टू प्लेट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा इसका? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है डी, दैट इज योर ऑल ऑफ द अबव। यानी कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स ऑपरेट्स करता है अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ ओवरलैपिंग एरियाज ऑफ द प्लेट, वेरिएशन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेट्स, वेरिएशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स आर नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है आपको कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स आर नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर डैश मेजरमेंट, स्टैटिक, डायनेमिक, both static and dynamic, and transist। Capacitive transducers are normally
employed for dash measurement, static, dynamic, both static and dynamic and transient. क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? 9 का सी, दैट इज बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक. यानी कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स आर नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द thermoelectric effects was first observed by, thermoelectric effect was first observed by Seebeck, Beck, Thomas Young, Pirani या Thurman. व्हाट इज द राइट आंसर? तो दोस्तों थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है सबसे पहले ऑब्जर्व किया था सीबैक ने. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थर्मोकपल्स आर डैश ट्रांसड्यूसर्स, एक्टिव, पैसिव या एडहेसिव या बोथ ए एंड सी. व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों? 11 का ए, दैट इज योर एक्टिव. यानी थर्मोकपल्स जो हैं हमारे एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाइट्रो सेल्यूलोज सीमेंट इज यूज्ड इन स्ट्रेन गेज एज. हमें ये बताना है कि नाइट्रो सेल्यूलोज सीमेंट इज यूज इन स्ट्रेन गेज एज कैरियर, बेस, एडहेसिव या लिड. तो व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज योर 12 का ई, दैट इज 12 का दोस्तों हो जाएगा आपका. नाइट्रो सेल्यूलोज एलिमेंट्स इज यूज इन स्ट्रेन गेज एज. तो दोस्तों नाइट्रो सेल्यूलोज एलिमेंट सीमेंट इज यूज टू इन स्ट्रेन गेज एज अ एडिसिव की तरह यूज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज बेसिकली एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर या पोटेंशियोमीटर या नन ऑफ दिस. व्हाट इज द राइट आंसर? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आपको बताना है इज बेसिकली कैसा है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर है कि पैसिव ट्रांसड्यूसर है कि पोटेंशियोमीटर या नन ऑफ दीज. नन ऑफ दीज. व्हाट इज द राइट आंसर? 13 का बी, दैट इज योर पैसिव ट्रांसड्यूसर. यानी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हमारा बेसिकली कैसा है, पैसिव ट्रांसड्यूसर. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कैन बी यूज टू, प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कैन बी यूज अप टू 200 डिग्री सेल्सियस, 850 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस एंड 1500 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द राइट आंसर? प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 214 का बी, दैट इज योर 850 डिग्री सेल्सियस. कितना होगा? 850 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द RTD टू मेक अ टेम्परेचर सेंसिटिव ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव टू टेम्परेचर. आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द RTD टू मेक अ टेम्परेचर सेंसिटिव ब्रिज most sensitive to temperature, platinum, nickel, thermometer and copper. What is the right answer? 15 का C दोस्तों, that is thermometer. Which of the following should be incorporated in the RTD to make a temperature sensitive bridge most sensitive to temperature? क्या हो दोस्तों आंसर इसका? thermometers. Next question दोस्तों, modern tubes have the advantage of high accuracy and good dynamic response, high sensitivity and good repeatability, and not being prone to shock, vibration and not being susceptible by hysteresis. आपको बताना मॉडर्न ट्यूब हैव द एडवांटेज. व्हाट इज द राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी, दैट इज हाई सेंसिटिविटी एंड गुड रिपीटेबिलिटी. मॉडर्न ट्यूब हैव द एडवांटेज ऑफ हाई सेंसिटिविटी एंड गुड रिपीटेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर ट्रांसड्यूसर इज बेसिकली अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स. ट्रांसड्यूसर हमारी एक ऐसी बेसिकली डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है क्या, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल में, एनर्जी या इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट टू इलेक्ट्रिकल या नन ऑफ दीज. आपको आप बताना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17 का बी, दैट इज ट्रांसड्यूसर हमारा बेसिकली डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है एनर्जी को या इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, द गेज फैक्टर ऑफ स्ट्रेन गेज इज गिवन एज. क्या होगा दोस्तों फॉर्मूला? कैपिटल जी इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा एल अपॉन एल, या कैपिटल जी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा आर अपॉन आर, या जी इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा डी अपॉन डी. नन ऑफ दीज. व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए, दैट इज कैपिटल जी इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द गेज फैक्टर कैपिटल जी एंड द पॉइजन रेशियो म्यू आर रिलेटेड एज. क्या होगा दोस्तों फॉर्मूला? गेज फैक्टर कैपिटल जी
और पॉइजन रेशियो म्यू आर रिलेटेड एज G is equal to 1 plus mu, G is equal to mu, capital G is equal to mu and capital G is equal to 2 plus mu and capital G is equal to 1 plus mu by 2। आपको बताना है कि गेज फैक्टर कैपिटल G और पॉइजन रेशियो म्यू एक दूसरे से रिलेटेड हैं। व्हाट इज़ द राइट आंसर दोस्तों? 19 का सी, दैट इज़ कैपिटल G is equal to 2 plus mu इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, thermocouples are generally used for accurate temperature measurement up to 350 डिग्री सेल्सियस, 550 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस एंड 3500 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द राइट आंसर? आपको बताना है कि थर्मोकपल्स आर जनरली यूज्ड फॉर एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट अप टू। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी, यानी 14 डिग्री सेल्सियस। यानी थर्मोकपल्स आर जनरली यूज्ड फॉर एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट अप टू 14 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, for surface temperature measurement one can be used strain gauge, diaphragm, RTD and thermocouple। what is the right answer दोस्तों? क्या होगा राइट आंसर? 21 का आपको बताना है। what is the right answer? that is for surface temperature measurement के लिए क्या यूज। तो दोस्तों उसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको बताना है सरफेस टेम्परेचर मेजरमेंट वन कैन बी यूज बाय, क्या होगा राइट आंसर इसका दोस्तों? थर्मो कपल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि LVDT कैन बी यूज़ फॉर, LVDT कैन बी यूज़ फॉर, आपको बताना है कि LVDT का यूज़ कहाँ किया जाता है? LVDT यूज़ फॉर, व्हाट इज़ द राइट आंसर दोस्तों? LVDT कैन बी यूज़ फॉर 22 का दोस्तों सी इज़ द राइट आंसर, यानी फोर्स मेजरमेंट इन बीम। किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? फोर्स मेजरमेंट इन बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ LVDT, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ LVDT इज़ बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ। आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा इसका? प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ LVDT इज़ बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, रिलेक्टेंस एंड परमानेंस। व्हाट इज़ द राइट आंसर? क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? 23 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का बी, दैट इज़ योर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़ द राइट आंसर। यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ LVDT इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, LVDT हैज़ एन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ, LVDT हैज़ एन आउटपुट in the form of linear displacement of core, pulse, rotatory movement of core and none of the above। what is the right answer? is linear displacement of core। LVDT has an output in the form of linear displacement of core। next question दोस्तों, Hall effect transducers have the drawbacks of high sensitivity to temperature variation, variation of Hall's coefficient from plate to plate, poor resolution and both A and B। what is the right answer? क्या होगा दोस्तों उसका राइट आंसर? 25 का डी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, हॉल इफेक्ट पिकअप कैन बी यूज फॉर मेजरिंग। आपको ये बताना है कि हॉल इफेक्ट पिकअप कैन बी यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए एंड करंट के लिए। हॉल इफेक्ट पिकअप कैन बी यूज फॉर मेजरिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर्स आर डैश ट्रांसड्यूसर्स। क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर्स आर डैश ट्रांसड्यूसर्स, एक्टिव, पैसिव, सेकेंडरी या इनवर्स। व्हाट इज द राइट आंसर? सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर्स आर एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, व्हाट इज द राइट आंसर? 28 क्वेश्चन पूछा है कि द ट्रांसड्यूसर्स दैट कन्वर्ट्स द इनपुट सिग्नल इनटू आउटपुट सिग्नल which is a continuous function of time is known as a dash transducers, active, passive, analog या digital। what is the right answer is 28 का C, that is your analog transducers। तो दोस्तों एनालॉग ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 कि जब हम लोग प्रोग्रेसिव कहते हैं कि अ ट्रांसड्यूसर्स दैट कन्वर्ट्स मेजर्ड into the form of pulse is called the dash transducers। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 29 कि transducers can convert measured into the form of
पल्स इज कॉल्ड अ ट्रांसड्यूसर। क्या होगा दोस्तों उसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का व्हाट इज द राइट आंसर इज सी, दैट इज डिजिटल। आर ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स मेजर इनटू फॉर्म ऑफ पल्स इज कॉल्ड द डिजिटल ट्रांसड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग दोस्तों प्रोग्रेसिव हो गए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सर्टेन टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जनरेट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जर या वोल्टेज देन व्हेन मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस देम सच मटेरियल्स आर कॉल्ड। वो क्या नाम है मटेरियल्स के, आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का ए, दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक, यानी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या वोल्टेज व्हेन मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस देम सच मटेरियल्स आर कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स आर डैश ट्रांसड्यूसर्स। आपको बताना है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स आर डैश ट्रांसड्यूसर्स। क्या होगा दोस्तों उसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 31 का डी दोस्तों, बोथ ए एंड सी, यानी एक्टिव भी हो सकते हैं और इन्वर्स भी हो सकते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हमारे क्या होंगे? एक्टिव भी हो सकते हैं और इन्वर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स वर्क व्हेन वी अप्लाई टू इट। हीट के लिए, मैकेनिकल फोर्स के लिए, वाइब्रेशन के लिए, इल्यूमिनेशन के लिए। व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों? 32 का बी, दैट इज मैकेनिकल फोर्स, यानी पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स का वर्क करता है व्हेन वी अप्लाई मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन अ सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन इज मेनली ऑन द अकाउंट ऑफ लीक चार्ज इन लेंथ ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर, रेजिस्टिविटी एंड बोथ ए एंड बी। आपको बताना है दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? 33 दोस्तों 33 का सी, दैट इज रेजिस्टिविटी, यानी सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द ड्रॉबैक ऑफ सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज आर लो फटीग लाइफ, पुअर इन linearity and they are expensive and brittle and none of these. What is the right answer दोस्तों? 34 का C, that is that they are expensive and brittle. And next question दोस्तों, question number 35, in a resistance potentiometer the non-linearity dash the ratio of potentiometer to load resistance. क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? राइट आंसर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन और increase with increase in is independent of and none of the above. What is the right answer दोस्तों? 35 का B, that is all, increase with increase in is the right answer. दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर अपडेट इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।